हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। क्या नया सीजन उनके लिए वो जॉय लाएगा जो पिछले सीजन के एंड में हमें देखने को मिला? क्या वही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जो पिछले 3 4 5 महीने से हमें देखने को मिल रहा है माइकल कैरिक के अंडर? और क्या इस साल वो टॉप 4 में रहेंगे या उससे आगे जाके टाइटल के लिए भी चैलेंज करेंगे? क्या उनके लिए इम्पेडिमेंट्स रह सकते हैं? क्या उनके लिए डाउनफॉल्स रह सकते हैं? कौन से ऐसे प्लेयर्स अगर वो साइन करते हैं तो इमिजिएटली वो टाइटल कंटेंडर बन जाएंगे? अब इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम उनका स्क्वाड एनालाइज करें, देखिए कुछ चीज़ें जो स्टैंड आउट करती हैं वो है कि इनका इस समय जो फ्रंट थ्री है वो परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग है। एम्बेमो, डियालो, कुनिया, उनको सपोर्ट करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस। ये जो चार लोग हैं मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में कोई भी बड़ी टीम हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो चेल्सी हो, हर टीम के अगेंस्ट ये स्टैंड अप करते हैं, ये स्टैक अप करते हैं। और काफ़ी बार प्रीमियर लीग इसी पे जीती जाती है कि आपका फ्रंट थ्री फ्रंट फोर कितना अच्छा है। यूनाइटेड जो पुरानी अपना डोमिनेशन जितना भी उनका रहा है उसमें अगर आप देखेंगे मल्टीपल मैच विनर्स होते थे। रोनाल्डो, टेवेज, रूनी, बर्बाटोव, रॉबिन वैन पर्सी, मतलब आपके अटैकिंग प्लेयर्स हमेशा यूज्ड टू बी योर स्ट्रेंथ। और अभी इस टीम में हमें फिर से वही चीज़ देखने को मिल रही है। कुनिया, एम्बेमो, डियालो, ब्रूनो फर्नांडिस, ये चार की जो पूरा क्वार्टेट है इसमें पेस भी है, स्पीड भी है, क्वालिटी भी है। और अगर आपको लो ब्लॉक के अगेंस्ट खेलना पड़े, अगर आपको हाइट चाहिए तो आप शेस्को को ला सकते हैं, जर्जी को ला सकते हैं, तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है। ये हो गई आपकी स्ट्रेंथ कि भाई आपका फ्रंट फोर बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम्स उसके पीछे से चालू होती है। आपके पास कैसेमीरो आपने जाने दिया, वो पिछले एक साल में उन्होंने दिखाया क्यों वो रियल मैड्रिड में इतने बड़े लेजेंड बोले जाते थे, क्यों वो वर्ल्ड फुटबॉल में इतना बड़ा नाम था। उनको रिप्लेस करने के लिए आपने क्या किया? दो नाम लाए हैं, यूरी टिलेमंस और आंड्रे सेंटोस। सेंटोस जो चेल्सी में खेलते थे, टिलेमंस जो एस्टन विला में खेलते थे। दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो गेम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वो यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब में नहीं खेले हैं। और क्या ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो इमीडिएटली इस टीम को बहुत इंप्रूव करते हैं? दूसरा एक चीज़ जो मुझे डाउट है, अगर आप 4-2-3-1 ही खिलाना चाहते हैं क्योंकि आप ब्रूनो फर्नांडिस को एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खिलाना चाहते हैं, तो क्या ये दोनों प्लेयरों की प्रोफाइल सैंटोस और टिलेमंस की वैसी है जो 4-2 में जो दो आदमी पीछे खेलते हैं डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में, उसको जस्टिफाई करे? उस रोल के लिए क्या ये दोनों प्लेयर्स बेस्ट है? मेरे हिसाब से तो यूनाइटेड अगर अपना बेस्ट तब खेली है जब उनके पास मिडफील्ड में लेग्स होते थे। टिलेमंस और सेंटोस दोनों ऐसे प्लेयर नहीं है जिनके पास मिडफील्ड में कोई ज़्यादा बहुत लेग्स हो। तो टिलेमंस एक तरह से मान लीजिए, मैं मान भी लेता हूँ कि प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है फॉर अ पास है, और प्रीमियर लीग के वेटरन है तो बहुत अच्छा खासा खेलेंगे। लेकिन सैंटोस की जगह मेरे ख्याल से एक इंप्रूवमेंट आ सकता है। अब लोग कहेंगे कोबी माइनो, बट कोबी माइनो भी वो रोल प्ले नहीं करते हैं भाई। आपको वहाँ पे चाहिए एक बॉल विनर, एक आदमी जो ओपोनेंट्स का गेम डिस्ट्रॉय करे। इज ऑलमोस्ट अ डिस्ट्रॉयर इन द मोड ऑफ एंगोलो कांटे और अ माकलेले। वो प्लेयर इस समय कौन सा है प्रीमियर लीग में? क्या ऐसा कोई प्लेयर मौजूद है? मेरे ख्याल से पिछले सीजन एक नाम जिसकी बात हो रही थी वो थे बलेबा। बलेबा ब्राइटन में भी पिछले साल नहीं खेले हैं। पिछले साल उनका वैल्यूएशन 100 मिलियन था, लेकिन एक साल जब आप नहीं खेलते हैं तो आपका वैल्यूएशन यू एक्सपेक्ट की कम होता है। मेरे हिसाब से बलेबा के लिए फिर से जाना चाहिए क्योंकि वो एक प्रोफाइल ऑफ प्लेयर है जो इनके लिए मिसिंग है। लोग कहेंगे कि भाई फ्लैशी प्लेयर्स चाहिए, स्ट्राइकर चाहिए, विंगर चाहिए। नहीं, आपको मिडफील्ड में एक डिस्ट्रॉयर चाहिए जिसके लेग्स बहुत ज़्यादा हों, जो दो आदमियों का काम अकेले कर सकता है। और वहाँ पे मेरे ख्याल से बलेबा से बेटर इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई और है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग्स एक डिफेंसिव मिडफील्डर, और डिफेंसिव मिडफील्डर नॉट इन द मोल्ड ऑफ बुस्केट्स और रॉड्री, क्योंकि आप 4-2-3-1 खेलना है, 4-3-3 नहीं खेलना है। तो 4-2-3-1 में आपको इन द मोल्ड ऑफ एंगोलो कांटे और माकलेले ही चाहिए, तो वो रोल मेरे ख्याल से बलेबा कर सकते हैं। तो आप बलेबा को साइन करिए ब्राइटन से, वो ईजिली इस टीम को 20 से 30% इंप्रूव कर देंगे। फिर बैक फोर अगर आप देखें, मैग्वायर है, पिछला सीजन काफ़ी अच्छा गया। लेनी यूरो थोड़ा हिट थे, थोड़ा मिस थे, बट एडन हेवन ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया तो वो उनकी जगह आ सकते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज आ सकते हैं, वो फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं मैग्वायर के साथ। तो सेंटर बैक पे ऑप्शन है, लेनी यूरो है, मैग्वायर है, हेवन है, मार्टिनेज है, लुक शॉ भी वहाँ खेल सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है, वहाँ आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डोरगू खेल सकते हैं, शॉ खेल सकते हैं लेफ्ट बैक पे। तो ये दोनों भी ऐसे प्लेयर्स हैं जहाँ पे इमीडिएटली मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अपोजिट फ्लैग पे डैलो है, मजरॉई है, ये दोनों भी खेल सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा वीकनेस की चीज़ है। हाँ, कोई ऐसा स्टैंड आउट प्लेयर नहीं है, बट अभी जिस हिसाब से आपको इंप्रूवमेंट की जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेरे ख्याल से सेंटर मिडफील्ड में थी, तो वो बलेबा को लेना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पहले अपने डिफेंस में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, फिर आपके पास एक बोनाफाइडी, एक जो बोलते हैं ना, एक स्टैंड आउट सेंटर मिडफील्डर, उसके लिए पैसे ना बचे। तो सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है आप उस पर अटैक करिए, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो आप और जगह जाएं। इसलिए मुझे लगता है सबसे पहले बलेबो को करें, क्योंकि आपके पास डिफेंस भी ऑलराइट सॉर्टेड है, बहुत स्टैंड आउट नाम नहीं है बट ठीक ठाक है। हाँ, आप बस्टोनी को ले सकते हैं, आप शॉर्टर बैक को ले सकते हैं, आप ऐसे नाम ले सकते हैं जो शायद इस टीम को और इम्प्रूव करें, बट
प्रायोरिटी हमेशा सेंटर मिडफील्ड होनी चाहिए। फिर अगर हम डेप्थ देखें तो मैंने बताया डिफेंस में तो आपके पास डेप्थ है, लेकिन सेंटर मिडफील्ड में क्या आपके पास डेप्थ है? टीलेमैन्स सैंटोस है, वो हटते हैं तो उगार्टे पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते नहीं हैं, तो उनको मैं नहीं मानता कि वो प्रीमियर लीग विनिंग साइड के पार्ट हो सकते हैं। उनको हटा के उनको आपको बेचना पड़ेगा। कोबी माइनो, देयर इज़ अ रीज़न कि बहुत सारे मैनेजर्स उन्हें ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि डिफेंसिवली कभी कभी वो लैक करते हैं। तो उन्हें अगर आप टीलेमेंट्स की जगह खिलाएं तो ठीक है, लेकिन ये जो सेंटोस वाली पोजीशन है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बलेबा चाहिए, उस पोजीशन पे अगर आप सोचते हैं एज अ डिस्ट्रॉयर माइनो खेलें तो वो नहीं खेल सकते, तो वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस है। ब्रूनो फर्नांडिस की जगह माउंट आ सकते हैं, बट अब आप देखिए डियालो, एम्बोमो, कुनिया। एम्बोमो को मैंने भले ही एक स्ट्राइकर दिखाया है, उनकी जगह शेस्को या ज़र्क्ज़ी आ सकते हैं, लेकिन डियालो और कुनिया इनका रिप्लेसमेंट नहीं है ना आपके पास एक आउटस्टैंडिंग एज अ रिप्लेसमेंट फॉर डियालो या एम्बोमो। अगर वो राइट विंग पे खेल लेते हैं तो उनका कोई रिप्लेसमेंट, और लेफ्ट विंग का तो आपके पास एब्सोल्युटली कोई कुनिया का रिप्लेसमेंट नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे आपको एक लेफ्ट विंगर तो चाहिए ही है। दो पोजीशंस मतलब जो मेरे हिसाब से इस टीम को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगी वो है लेफ्ट विंग में कोई एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर लीजिए आप, चाहे वो बारकोला हो, चाहे डेजिरे डुए के लिए आप जाएं, चाहे आप ब्रेक करें बैंक अपना विनीशियस या रोड्रिगो के लिए, वो भी हो सकता है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फंड रहते हैं। तो इस सीजन मेरे ख्याल से इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर स्क्वाड एज मच एज इट इज़ अबाउट बाइंग 2 क्वालिटी प्लेयर्स एटलीस्ट, जो आपको इमीडिएटली टाइटल के कंटेंशन में ला खड़े कर देंगे। और वो 2 प्लेयर मेरे ख्याल से हो सकते हैं, बिकॉज ये यूनाइटेड है। कोई और क्लब होता तो मैं ये 2 नाम नहीं लेता। वो शायद होगा विनीशियस, अगर विनीशियस आउट ऑफ रीच है तो रोड्रिगो, और दूसरा बलेबा। ये 2 प्लेयर्स भले ही आपको 200 मिलियन लगे, क्योंकि जनरली हम देखेंगे भाई टॉटनहम 200 मिलियन स्पेंड कर दिया, तो यूनाइटेड तो कर ही सकता है। भले ही 200 मिलियन लगे या 250 लगे या इवन 300 लगे, यूनाइटेड यू एक्सपेक्ट कि 300 मिलियन खर्च कर सकता है, तो आप 300 मिलियन 4-5 प्लेयर में करें। इससे अच्छा मेरे हिसाब से 300 मिलियन आप 2 प्लेयरों में करें, लेकिन वो 2 आउटस्टैंडिंग होंगे। अब लोग बोलते हैं ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। 300 मिलियन आप 2 प्लेयर में लगाएंगे, उससे अच्छा 5 ले लें, बट पिच पे 11 ही प्लेयर खेल रहे हैं भाई। हर प्लेयर की इंपॉर्टेंस जो पिच पे है उसी प्लेयर की इंपॉर्टेंस है, वही डिफरेंस मेक कर पा रहा है। अगर आपने 100 मिलियन के प्लेयर्स ऐसे ले लिए जो बेंच पे है, जो मेजॉरिटी टाइम्स बेंच पे है, तो इट्स मेरे लिए अ वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप फर्स्ट 11 पे जितना ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं उतना करिए। स्क्वाड डेप्थ पे आप बाकी थोड़ा सस्ते मध्य प्लेयर्स ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 11 पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करिए कि यार ठीक है इसके प्राइस में तो मुझे 2 आ जाएंगे। फर्स्ट 11 क्योंकि वही प्लेयर्स आपके 70 to 75-80% मैचेस खेल रहे हैं, और वही मैचेस डिफाइन करते हैं कि आपका सीजन कैसा रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये 2 पोजिशंस अगर ये स्ट्रेंथन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इनके पास चांस है विद द टीम दैट दे हैव बिल्ड अप, कि भाई वो टाइटल को भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही पोजीशन, एक ऐसा प्लेयर मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर नहीं लेते हैं और एक लेफ्ट विंगर क्वालिटी लेफ्ट विंगर नहीं लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल अगेन फॉल शॉर्ट। और कैरेक के लिए भी एक चैलेंज होगा भाई। पिछला सीजन जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस नहीं थे तो आपने अच्छा किया, आप फॉर्मेशन भी ऐसा खिलाते हैं जो आज की डेट पे पिछले 4-5 साल में जो भी टीम जीती है वो 4-3-3 खिलाती है, बट आप 4-2-3-1 खिलाते आ रहे हैं। तो वो भी आपके पास चैलेंज है कि आप प्रूव करें कि ये फॉर्मेशन अभी भी चल सकता है। दिस सीजन के गो बोथ वेज, या तो बहुत अच्छा भी जा सकता है या तो बहुत खराब भी जा सकता है। कैरेक के साथ यही है, जब आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं तो जब खराब दिन आते हैं तो उससे आप अपनी टीम को बेटर कैसे करते हैं। चैंपियंस लीग का फुटबॉल भी आएगा, और जैसे मैंने बताया स्क्वाड में जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके फ्रंट 4 है, उनका रिप्लेसमेंट, सूटेबल रिप्लेसमेंट है नहीं आपके पास। तो अगर वो बहुत ज़्यादा मैचेस खेलते हैं, अगर कुनिया बाई चांस इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस कौन करेगा? एज अ लेफ्ट विंगर आपके पास और कौन सा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं। मेसन माउंट को आप लाएंगे, लेकिन मेसन माउंट के पास वो पेस नहीं है लेफ्ट विंगर के पास जो होने चाहिए, तो वहाँ पे एक क्लियर डिसएडवांटेज है आपके पास। तो अगर आप अपना फ्रंट 4 कब अच्छे से लेते हैं, एक सेंटर मिडफील्डर लेते हैं जो डिस्ट्रॉयर है, और एक लेफ्ट विंगर प्रॉपर लेते हैं, तो आपके पास चांस है टाइटल जीतने का। नहीं तो टॉप 4 यही आपका टारगेट होगा। बाकी कैरेक पे भले ही लोगों को ज़्यादा भरोसा हो, मुझे इतना उन पर ट्रस्ट नहीं है, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक अगर ये दोनों प्लेयर्स ले लेते हैं तो अच्छी टीम रहेगी, नहीं तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगी। आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या कौन सा ऐसा प्लेयर है जो यूनाइटेड को लेना चाहिए जिससे वो इमीडिएटली एलिवेट होंगे, और कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इनको बेचना चाहिए? मेरे ख्याल से ज़र्क्ज़ी एक ऐसे प्लेयर है, उगार्टे ऐसे प्लेयर हैं, परहैप्स इवन मेसन माउंट को बेच सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप फंड लेके अच्छा अपनी टीम बना सकते हैं। तो आप लोग भी शेयर करिए आपके हिसाब से कौन ऐसे प्लेयर हैं जो बेचना चाहिए, कौन इन्हें खरीदना चाहिए। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप भी बताइए आपके हिसाब से यूनाइटेड कहाँ फिनिश करेगी। मेरे हिसाब से टॉप 4 कुड बी देयर एम। टाइटल इस बार भी जीतना थोड़ा मुश्किल है।